नमस्कार, आप देख रहे हैं अमेजिंग भारत। मैं देवांश मावलिया आपके साथ। आज हम लोग आए हैं प्रयागराज दक्षिण क्षेत्र चौक में यूपी विधानसभा चुनाव में नंदगोपाल गुप्ता नंदी की कन्वेंसिंग को कवर करने। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी इससे पहले चुनाव प्रचार के दौरान एक चाय की दुकान पर चाय बनाते नजर आए थे। इसके साथ ही पूड़ियाँ तलते और जलेबी छानते देखे जा चुके हैं। शहरवासियों के बीच मंत्री जी की छवि जमीन से जुड़े नेता के रूप में है। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री और शहर दक्षिण विधायक नंदगोपाल गुप्ता नंदी एक बार फिर से भाजपा के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे हैं। मंत्री नंदी शुक्रवार को अपने विधानसभा क्षेत्र शहर दक्षिण की सड़कों पर भ्रमण करने, जनसंपर्क करने निकले थे। उन्होंने दुकान दुकान, घर घर जाकर लोगों से मतदान करने व एक बार फिर कमल खिलाने की अपील की है, जहां जनता का जबरदस्त समर्थन मिला और लोगों ने मंत्री नंदी का स्वागत एवं अभिनंदन किया। लोग नंदी भैया को अपना आशीर्वाद और समर्थन देते हुए नजर आए। जिंदाबाद 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 जय श्री राम। नहीं गंगा जी में बात नहीं है। आगे अरे गंगा जी में है ना। हम आपको कुछ यहाँ के लोगों से पूछाएंगे कि इस बार क्या भाजपा फिर से आएगी। फुल बहुमत से भाजपा की सरकार है, योगी जी की सरकार आएगी, फुल बहुमत सरकार आएगी। यूपी में 300 प्लस सीटें ज़्यादा सरकार बनने जा रही है। मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ रहेंगे। जय भाजपा, जय भाजपा। भाजपा आएगी फिर से, बिल्कुल 100% आएगी भाजपा, 100% आएगी। 300 सीट से ऊपर आएगी। आज तक कभी नहीं हुआ ऐसा रिकॉर्ड, किसी सरकार बार रिपीट नहीं हुई है यूपी में। क्या भाजपा का ये हमारे योगी आदित्यनाथ की सरकार है और गुंडे और माफियाओं की सरकार नहीं ना। गुंडे माफिया सब बिस्तर में चले गए हैं। ये जो है सत्यवादियों की सरकार है और ये जो है 10वें साल, दूसरे बार नहीं तीसरे बार भी आएगी। आप देखिएगा 2027 में भी फिर सरकार बनेगी, योगी आदित्यनाथ की ही सरकार बनेगी। आप यहाँ से पूर्ण बहुमत पाएंगे नंदी जी? फुल बहुमत पाएंगे। 50,000 वोट से ज्यादा से जीत रहे हैं नंदी भैया। ये चैलेंज है, 50,000 वोट से ज्यादा से जीत रहे हैं। आप ये देखिएगा, आप ये पूरी लहर है पूरी। तो आप लोग क्या चाहते हैं, मतलब कि गवर्नमेंट से कुछ अपेक्षा है मोदी जी से? हम जब योगी जी को लाएंगे, योगी जी कहाँ दिखा तो नहीं रहे हैं। योगी जी से आपको अपेक्षा नहीं होती तो ये जन सैलाब आप देख रहे हैं, ये जन सैलाब उमड़ा हुआ है। अपेक्षा न होती तो काहे होते ये सब पीछे, बताइए आप। तो आप लोग क्या, मतलब कि अगर योगी जी आएंगे तो क्या और विकास होगा, विकास होगा, विकास होगा। बहन बेटियां मजबूत है, बहन बेटियां मजबूत है, निकल सकती है, 4 साल समाज में रह सकती है। मगर सपा सरकार में होता क्या था कि बहन बेटियां चलती थी, लोगों को छेड़ दिया जाता था। तो सोनू भैया आगे बताएंगे। सोनू भैया कुछ आगे बताइए, बात कुछ आगे बताइए, क्या बताना चाहेंगे आप? सरकार में जिस तरह से पूरे 5 साल में काम पूरे शहर प्रयागराज में दिखाई पड़ रहा है, शायद अब तक कि मैंने अपनी इस उम्र में, जब से मैं मतदान करने का हकदार हुआ हूँ, तब से आज तक मैंने ऐसी व्यवस्थाएं, जिस तरह से आज पूरा प्रयागराज चमक रहा है, ऐसा हमने कभी नहीं देखा। और मैं भगवान से यही और जनता से यही अपील करूँगा कि ऐसी सरकार को दोबारा नहीं, दोबारा हमेशा जब भी सरकार हो तो योगी और मोदी। 2022 में कंफर्म नंदी जी आ रहे हैं। योगी पूरा पूरा 22 में हम लोग की प्रचंड सरकार बनेगी। आपको हम दिखा रहे हैं जैसे कि यहाँ पे जो सैलाब उमड़ा है वो साफ बता रहा है, साफ दर्शा रहा है कि नंदी आएंगे, योगी जी 2022 में फिर से आएंगे, फुल बहुमत से आएंगे।
क्या इस बार योगी सरकार फिर से अपने पूर्ण बहुमत से आ रही है? पूर्ण बहुमत से पूर्ण बहुमत आ रही है। इस बार कितने सीटों पे आएगी? कितने 350 पूर्ण बहुमत। कितने बहुमत से आएंगे आप लोग? इस बार फिर से कितने बहुमत से अपना परचम लहराएंगे? इस बार 350 पार। जैसे पिछली बार आपके कुछ 52 वोट थे, तो इस बार आप कितना प्रयागराज दक्षिण से ले पाएंगे वोट? देखिए प्रयागराज दक्षिण 83.13% हाँ घरों से हमारा 1 to 1 संपर्क है। हाँ, जैसे आपने पिछली बार पूरे निश्चित से प्लस ही वोट पाएंगे। धन्यवाद। आप जनसंपर्क में देख रहे हैं कि जो जनसरकार है, जो कन्वेंसिंग है, उसमें आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा भीड़ लगी है और यहाँ नॉन स्टॉप यही एक गाना बज रहा है, आएंगे फिर योगी ही। नमस्कार, हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता यहाँ पे शामिल हैं। आपका नाम? दिनेश विश्वकर्मा, चौक मंडल अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी इस बार पूरे बहुमत से आएगी फिर से उत्तर प्रदेश? बहुमत से आ रही है और किसी पार्टी में इतना जनारोष नहीं है कि वो सरकार बना सके। सरकार केवल भारतीय जनता पार्टी की और पूर्ण बहुमत से आ रही है। और जो ये इतना 500 साल पुराना ये जो राम मंदिर वाला था मुद्दा, क्या वो अब ख़त्म कर दिया? तो उससे इनको कि मुस्लिम वोट कुछ मिलेंगे, इनसे मुस्लिम वोटों की कुछ रहेगा? मुस्लिम वोट तो हमारी मुस्लिम महिलाएं जो हैं उनका 3 तलाक का जो मेन मुद्दा था वो ख़त्म कर दिया सरकार ने। तो हमारे पक्ष में मुस्लिम महिलाएं भी है और जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो भी मेरे पक्ष में है। जो पढ़े लिखे शब्द हैं, जो मतलब उनको लगता नहीं है कि कहीं इधर उधर जाना चाहिए, सरकार के पक्ष में रहना चाहिए। सरकार उनको मुफ्त में राशन दे रही है, उज्ज्वला गैस योजना दे रही है, आवास योजना दे रही है, तरह तरह की योजना दे रही है। जो सरकार के उसमें है मैनिफेस्टो में वो दे रही है। जो मैनिफेस्टो आया है बीजेपी का 2022 का, वो पूरा होगा? बिल्कुल होगा। भाजपा सर पिछली बार था जो उन्होंने वादा किया था वो किए हैं, कुछ वादे किए हैं, कुछ नहीं, उस पर खड़े नहीं उतर पाए। तो अब जैसे जो नहीं किए वो और अच्छे से डेवलप होंगे, जो कर चुके हैं और ज़्यादा। जो अभी सरकार बनने के बाद जो नहीं हो पाया उसको भी करेंगे और जो अभी मैनिफेस्टो दिया है हमारी सरकार ने 2022 का वो भी पूरा करेंगे। और भाजपा सरकार जो कहती है वो पूरा करती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती है, कहती है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नंदी भैया जिंदाबाद, नंदी भैया जिंदाबाद। 370 पार। कहाँ से, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद फरीद साबरी है। मैं महानगर मंत्री हूँ अल्पसंख्यक मोर्चा का। और हम लोग गली बाई गली और 263 विधानसभा माननीय कैबिनेट मिनिस्टर नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी के लिए घूम घूम के प्रचार कर रहे हैं। और अब की बार 300 के पार सीट आएगी हम लोगों की। और जिस तरीके से माननीय कैबिनेट मिनिस्टर घर घर जाके संपर्क कर रहे हैं, एक अच्छा हम लोग को सपोर्ट मिल रहा है पूरी तरीके से। और जितने विरोधी हैं वो देख के परेशान हो रहे हैं हम लोगों को। और अब की बार मुस्लिम अल्पसंख्यक पूरा सपोर्ट कर रहा है पूरी तरीके से। चाहे आप करेली देख लीजिए, अटाला देख लीजिए, हर जगह के लोग मंत्री जी की सपोर्ट जी हमारे सभी के लिए एक समान हुए। और दूसरी बात, जैसे कि अनाज फ्री मिला, आवास विकास योजना मिली, उज्ज्वला योजना मिली, तो इसमें कहीं भेदभाव नहीं रखा गया ना। तो यही एक मुद्दा रहेगा, ये एक मुद्दा रहेगा कि कहीं किसी चीज़ की कमी नहीं रखी गई। जिसको भी दिया गया सबको एक तरीके समान समझा गया है। जो कोविड-19 इतनी बड़ी बीमारी थी, महामारी थी, उसमें किस तरीके से बीजेपी ने अपना पूरा 100% दिया? आप लोग को लगता है 100%? जैसे बेड की कमी, ऑक्सीजन की कमी, वैक्सीन की कमी, जिससे देश इस टाइम झेल रहा है और झेला। देखिए, एक छोटा सा परिवार भी होता है तो उसको समेटने में समय लग जाता है, ठीक है। इतना बड़ा हिंदुस्तान हमारा है तो उसमें करने में बहुत समय लग गया। लेकिन जिस तरीके से माननीय योगी जी ने, मोदी जी ने और हमारे कैबिनेट मिनिस्टर नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने जिस तरीके से किया है, एक अपने में बहुत मान सम्मान की बात है। और इसमें हमें गर्व होता है कि उन्होंने जिस तरीके से देश चलाया है। और वैक्सीन देख लीजिए, आपको हर जगह मिल रही है, ऐसा कोई नहीं है। तो जैसे लोग कहते हैं ना, मुस्लिम वोटर्स वोट देते नहीं हैं क्योंकि बीजेपी मुस्लिम किसी को उतारती नहीं है, किसी ऐसा नहीं है। अभी देखिए, इस चुनाव में मुस्लिम कम से कम 20 से 22 सीट मिली है मुस्लिमों को।
ऐसा नहीं है, भ्रम फैलाया जा रहा है। अब वो बात ख़त्म हो चुकी है। अल्पसंख्यक मोर्चा इतनी ज़ोरों से काम करेगा कि हर क्षेत्र से वोट निकालने का काम करेगा। तो मतलब कि अब 5 साल तो इसमें 5 साल जो आएंगी वो बीजेपी रहेगी और 2024 में भी बीजेपी आएगी, कुछ ऐसा आपको अभी आप आगे के देखिए 300 पार हम जा रहे हैं, फिर उसके बाद आगे के होगा, फिर मिलेंगे हम आपसे। लाइव में तो चल रहा है। जनसंपर्क में उमड़ी इस भीड़ को साफ देखते हुए यह पता चल रहा है कि बीजेपी ने शहर दक्षिण प्रयागराज में अपना परचम लहरा दिया है। यूपी विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई हर खबरों के लिए देखते रहिए अमेजिंग भारत।